गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड को पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने क्लास 8th में इसको मेंसुरेशन के नाम से पढ़ रखा। तो इसमें जो टॉपिक होंगे आपके वो होंगे क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन एंड स्फीयर, है ना। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम उसमें आपका इनका एरिया और वॉल्यूम को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरफेस एरिया। तो देखिए ये होता है लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि अगर हमें किसी भी शेप का अगर लेटरल सरफेस एरिया डिफाइन करना है तो देखिए उसके जो टॉप वाला और बॉटम वाला इन दोनों को छोड़ देते हैं, बाकी जो चारों सरफेस होते हैं इनको हम उनका एरिया फाइंड करते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया यानी कि फ्लैट होता है उसको हम कह देते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और जैसे जो भी आपने देखा होगा जो शेप्स आपकी गोल होती हैं, है ना, उसमें हम देखें उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड। ये देखिए ये क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया यानी कि जो भी आपकी शेप्स गोल हैं उनको हम उनका क्या निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए ये आपने देखा, ये देखिए कर्व सरफेस एरिया। तो ये देखिए ये गोल है तो इसका हम क्या निकालें, कर्व सरफेस एरिया। और इसमें भी हम इसको यानी कि ये टॉप वाला और ये बॉटम वाला इस एरिया को छोड़ देंगे, बाकी जो आपका सरफेस बचेगा उसका हम लोग क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आपका जो टॉपिक है क्यूब। अब क्यूब आपने देखा कि क्यूब में जो ये होते हैं, ये देखिए एक फेस की बात करें तो ये किससे बना होता है, ये आपका स्क्वायर से बना होता है। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। अगर हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो अगर हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना तो ये वाला टॉप और ये वाला टॉप छोड़ देते हैं। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे इसमें कितने आपके फेसेस हो गए, 4 फेसेस हो गए। और इसमें जो आपका जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में जो लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, इक्वल होती है ना। आपकी साइड है तो इसको हम लेंथ, और इसमें जब हम क्यूब की बात करते हैं तो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती हैं, है ना। 3 डायमेंशनल होता है तो इसमें लेंथ को भी हम साइड कह देते हैं और ब्रेथ को भी हम साइड कह देते हैं और हाइट को भी हम लोग क्या कह देते हैं, साइड कह देते हैं। अगर हमें इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो इस क्यूब का तो क्या हो जाएगा, 4 सरफेस का। तो यानी कि एक सरफेस का एरिया हमारा क्या होता है, साइड इनटू साइड। अब इसमें कितने सरफेस का हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, तो 4 का निकालना है। तो हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो इसका आपका लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू साइड का स्क्वायर, है ना। और इस एरिया की जो यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर होती है या मीटर स्क्वायर होती है या हम कह सकते हैं यूनिट स्क्वायर होती है ना। और अगर हम लोग बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया आपको नाम से ही पता चलता है कि हम अगर टोटल की बात करते हैं तो अगर कोई हमारे पास क्यूब की बात करें तो क्यूब जो डाइस होती है ना, तो डाइस में यानी कि टोटल 6 फेसेस, जितने भी फेसेस होते हैं उन सभी फेसेस का हमें एरिया फाइंड करना होता है। तो उसमें देखिए 6 फेसेस होते हैं तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि एक फेसेस का जो एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो 6 फेस का क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 साइड स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब आपने देखा कोई भी ऐसी आपको शेप्स दिखेगी जो एक साइड से ओपन होती है, जैसे हमने देखा कि डस्टबिन, आपको डस्टबिन होता है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने देखा वन साइड ओपन होती हैं, है ना। किसमें, हम क्यूब में बात करते हैं। जब हमें तो यानी कि उसमें कितने फेसेस बचे, 5 फेसेस। तो अगर कभी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया होता है तो अगर हमें 5 फेसेस का, है ना, और वो किस में हो, क्यूबिकल शेप में हो यानी कि क्यूब की शेप में हो, और अगर हमें उसका एरिया फाइंड करना हो तो यानी 5 इंटू साइड, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, यानी वॉल्यूम आपने देखा कि वॉल्यूम जैसे आपका क्यूब है तो क्यूब में हम कितनी क्वांटिटी में कोई भी जो चीज़ है उसकी क्वांटिटी यानी उसमें अंदर कितना, कोई भी अगर हम इसमें कोई चीज़ रखें तो उसमें कितनी क्वांटिटी में आ सकती है, यानी उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होगा उसका साइड इंटू साइड यानी कि साइड का क्यूब। और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्यूबिक यूनिट यानी सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जिसमें भी आपको जिस यूनिट में दिया होगा उसका क्यूब हो जाता है। अब हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आपने देखा ये क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड का जो एग्जांपल है सीधा आपके पास सामने है, मैच बॉक्स है
ये आपका क्या है, क्यूबॉर्ड है। आपने देखा ये जो आपके पास मोबाइल है ये भी देखिए क्यूबॉर्ड की शेप में है। जिस बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी आपकी क्यूबॉर्ड की शेप में है ना। और क्यूब की जो शेप होती है वो डाइस होती है। और आपने देखा आइस क्यूब्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल क्यूब्स के भी होते हैं है ना। तो जनरली हमें कम देखने को मिलते हैं, लेकिन क्यूबॉर्ड की शेप में तो आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। जिस रूम में हम लोग बैठ के पढ़ते हैं वो रूम भी आपका लगभग क्यूब बोर्ड की शेप में ही होता है। तो हम लोग बात करेंगे क्यूबॉर्ड की। तो इसके लिए हम लोग लेटर सरफेस एरिया निकालेंगे। तो लेटर सरफेस एरिया में आपका ये जो टॉप और बॉटम का छोड़ देंगे, बाकी हम इसका लेटर सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इसको हम शॉर्ट में एल एस से कहते हैं है ना। तो एल एस यानी ये होता है टू एल प्लस बी इंटू एच। और इसमें जो एल होती है आपकी, ये देखिए इसको हम कहते हैं जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम कहते हैं लेंथ। और ये देखिए ये ज़मीन से सटी होती है जिस पे ये रखा होता है, ये ब्रेथ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। तो हमें ये आपका ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉर्ड। टोटल सरफेस एरिया यानी कि हम पूरे शेप की बात हो रही है। तो इसमें आपने देखा 6 फेसेस होते हैं और एक फेसेस का अगर हम एरिया निकालें तो इसमें ये देखिए रेक्टेंगल टाइप का बना होता है, ये देखिए है ना। अगर हम ये नीचे वाला फेस ले लें तो ये लेंथ हो गई और ये आपकी ब्रेथ हो गई। तो इसका एरिया अगर हम निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। और इसके अपोजिट वाले का भी क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ये 2 टाइम्स हो गया। इसी तरह से अगर हम इस फेस का और इस फेस का इक्वल हो जाएगा, इस फेस का एरिया क्या होगा, देखिए ये क्या है, इसके लिए ये आपकी लेंथ हो जाएगी और ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी। तो इसके लिए अगर हम इस फेस का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू एच, और ये भी क्या हो जाएगी, बी इंटू एच। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स होगी तो ट्वाइस बी इंटू एच, ये देखिए ट्वाइस बी इंटू एच। और इसी तरह से अगर हम लोग इस फेस का निकालते हैं, ये वाला जो फेस है इसका निकालते हैं, तो देखिए इसमें क्या यूज होगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका एच इंटू एल, एच इंटू एल, एच इंटू एल। और इस फेस का ये सामने वाला फेस हो गया और इसके अपोजिट वाला फेस ये हो गया, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एच इंटू एल। तो यानी कि ट्वाइस हो गई, इसलिए हम इसमें 2 का बाहर निकाल लेते हैं और बाकी एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच और एच इंटू एल स्क्वायर यूनिट। वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसमें जो वॉल्यूम इसका होगा एल इंटू बी इंटू एच। और कभी अगर हमें लेंथ ऑफ डायगोनल, इसकी अगर हमें डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी हो तो जो फॉर्मूला बनता है हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सिलेंडर। ये देखिए सिलेंडर, ये देखिए ये इसका सरफेस हो गया और ये देखिए ये टॉप, ये देखिए टॉप हो गया और ये इसका बॉटम हो गया। ये इसकी हाइट होती है, इसको हम कहते हैं हाइट, और ये इसकी होती है रेडियस। ये देखिए ये इसका आपका एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें देखिए ये हो गया टॉप सरफेस, इसका टॉप हो गया और ये इसका बॉटम हो गया। अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा, इस सरफेस की बात हो रही है ना, इसमें हम टॉप और बॉटम को ऐड नहीं करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 2πr/h, है ना। तो 2πr क्या होता है इसका, ये देखिए अगर हम इसमें ये सरकमफ्रेंस होता है यानी 2π और ये h आपका इसकी हाइट हो गई। और टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में आपके ये जो ऊपर वाला ये आपका टॉप का और बॉटम दोनों का, देखिए ये आपका सर्कुलर रीजन है, इसका एरिया क्या होता है, सर्किल का होता है πr², और ये भी क्या होता है πr²। तो देखिए इसी में कर्व सरफेस एरिया में πr² प्लस πr² ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2πr²। और अगर हम इसमें से कॉमन ले लें 2πr तो ये क्या हो जाएगा, h प्लस r, है ना। तो ये क्या होता है, ts यानी कि टोटल सरफेस एरिया। और अब हम बात करें ओपन सिलेंडर। अगर वन साइड ओपन होता है, ऊपर की तरफ ओपन होता है, जैसे ये देखिए ये ओपन हो गया है ना, ये देखिए ये ओपन हो गया ना, ये देखिए है ना, ये ओपन हो गया। तो अगर हम इसकी बात करेंगे और इसका अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, एरिया निकालना है इसका ओपन सिलेंडर का, तो πr²। और ये क्या हो जाएगा, प्लस बॉटम का एरिया, बॉटम यानी कि πr 2πr/h प्लस πr²। ओके, और जो पाई की वैल्यू होती है वो आपको दी होती है 22/7। अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम ये हो जाएगा आपका πr² इंटू एच, यानी कि आपने देखा होगा सर्किल का जो है ना सर्कुलर रीजन होता है और जो सर्किल का एरिया होता है वो πr² होता है और उसी में एच का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, πr² इंटू एच। अब हम लोग बात करेंगे कॉन का। कॉन के भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आपने देखा होगा जोकर के पास कॉन होती है ना, कॉन होता है यानी कौन शेप की उसकी कैप होती है। और उसके बाद आपने देखा बर्थडे कैप होती है ना। तो और ये सब आपके कौन के एग्जाम्पल। अगर हम इसमें कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं यानी कि, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, πr/l।
ओके, ये इसकी होती है स्लैंट हाइट होती है, ये रेडियस होती है और ये इसका हाइट होती है। और टीएसए में हम इसका जो बॉटम वाला रीजन है उसको भी प्लस कर देते हैं, यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसको हम अगर कॉमन ले लेंगे पाई आर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर हो जाता है। अगर हमें कभी एल फाइंड करना होता है ना, तो ये देखिए इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इसी तरह से अगर हमें एच फाइंड करनी होती है तो एल अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और कभी आर स्क्वायर अगर फाइंड करनी होती है तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। और इसके वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, ये आपके सिलेंडर के वॉल्यूम के ही तरह होता है, बस इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। स्पेयर, स्पेयर यानी कि आपने देखा एक गेंद की शेप में होता है, बॉल की शेप में होता है, तो ये इसकी रेडियस होती है। और कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इसका इक्वल होता है ना। अगर हम किसी भी तरह से उसको घुमाएंगे तो हमें एक सा ही, अगर हम बॉल को घुमाते हैं तो हमें वो सेम ही दिखती है, इसलिए इसका जो कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू, है ना, पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। और इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम बात करते हैं हेमीस्फेयर, है ना, हेमीस्फेयर। तो हेमीस्फेयर में इसमें कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, अगर हम देखिए इसका क्या होता है कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होता है पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर। इसका हाफ कर देते हैं, इसको हम अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, नीचे, तो ये आपका हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह से इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में देखिए कर्व सरफेस एरिया ये तो हो ही गया, प्लस इस वाले रीजन का और एरिया हम लोग ऐड कर देते हैं। तो देखिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इस तरह से ये क्या हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें तो इसका हाफ कर दो, यानी कि जो बॉल का जो वॉल्यूम कितना होता है इस स्पेयर का टोटल का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसका अगर हम हेमी स्पेयर की बात करेंगे तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या कह देंगे हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, है ना, या क्यूबिक यूनिट में इसका वॉल्यूम आ जाता है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। ओके।